दादी अमित शाह आज से 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं और आज ही वे पूर्णिया में हुंकार भरेंगे। अमित शाह पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जन भावना रैली को संबोधित करेंगे और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जर्मन हैंगर से वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया, वहीं 40 लोगों के बैठने के लिए मंच बनाया गया है। पूरे शहर को होर्डिंग और बैनरों से सजाया गया। लगातार बीजेपी के बड़े नेता सीमांचल इलाके में कैंप कर रहे। इसके बाद वे किशनगंज जाएंगे। 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर का दर्शन करेंगे और इसके बाद फतेहपुर नेपाल बॉर्डर एसएसबी कैंपस जाएंगे और एसएसबी कैंपस किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बॉर्डर पार की गतिविधियों के अलावा भारतीय सीमा में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। माता गुजरी विश्वविद्यालय में वापसी के बाद वो जिला कोर कमेटी समिति के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं और आज ही वे पूर्णिया में हुंकार भरेंगे। दौरे से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अमित शाह के दौरे से पूरे सीमांचल में बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा। अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए पूरे सीमांचल के इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पलक पमरे बिछा दिए। अमित शाह क्या संदेश देंगे, क्या अपने दल के नेताओं को गुरु मंत्र देंगे, आखिर बीजेपी के इस सबसे बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हुई है तो सबसे पहला कार्यक्रम बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद श्री अमित शाह जी हैं और उनका यह पहला कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? पार्टी हमेशा अपने संगठन के विस्तार के लिए जनता के पास जाती है। जनसंघ की उत्पत्ति से अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों से, उनके संदेश से और कार्यकर्ताओं के काम से पार्टी आगे बढ़ती रही है। हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णिया में जो वह संदेश देंगे वह पूरे पूर्वांचल के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने में, भारतीय जनता पार्टी को 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में यह पहली सभा निश्चित तौर पे बहुत मददगार साबित होगी। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जातीय गठबंधन में एक तरह से कहिए कि बीजेपी ने मान लिया है कि अगर हम जातीय राजनीति करेंगे तो बिहार में सफलता नहीं मिलेगी। क्या लगता है इसीलिए हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के बीजेपी ने यह पहला कर? बिहार में कभी भी हम लोगों ने जातीय राजनीति नहीं की है और उत्तर प्रदेश का 2/3 बहुमत बताता है कि अगर आप ईमानदारी से विकास कर रहे हैं तो जनता न केवल न जाति देखती है और न धर्म देखती है, सभी मिल करके वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्य है और जिस प्रकार उन्होंने 60 से ज्यादा गरीबों की योजनाएं चलाई हैं, हर गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सीमांचल के इलाके में खास करके किशनगंज की बात करें तो वहाँ हिंदू बिल्कुल एक तरह से कहिए कि अल्पमत में है, अल्पसंख्यकों की संख्या। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। इसके बहाने समूचे बिहार में संदेश देने की कोशिश की है कि हम उनके लिए खड़े हैं जो कहीं न कहीं कमजोर है। हम सब के लिए खड़े हैं जो कमजोर है। हम हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। हम हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला, किशनगंज में रहने वाला हर हिंदू मुसलमान हमारा है, पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह जी आम जनता से भी संवाद करेंगे, पार्टी के नेताओं से भी। क्या लगता है इसका क्या असर दिखेगा? पार्टी के नेताओं से जो वह संवाद करेंगे उनका मार्गदर्शन होगा और वो जो संदेश देंगे पार्टी नीचे स्तर तक पहुंचाएगी और यहाँ जनता की भावना के अनुरूप वो आ रहे हैं और जन भावना यही